हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का हिंदी का पेपर का सेट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने सेट 1 के वीडियो अपलोड कर दिया। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब लिंक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले तो बहुविकल्पी प्रश्न 20 आते हैं, जिसमें खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। दूसरा है भारत दूरदर्शन किस विधा की रचना है। तीसरा है सरस्वती किस युग की पत्रिका है। चौथा है गांधी जी की देन किसकी रचना है। पांचवा है शुक्ल युग से प्रसिद्ध उपन्यासकार है। छठवां है भक्ति काल की रचना है। सातवां है रामनवमी किसका काव्य संग्रह है। आठवां है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। नौवां मैत्रेय गुप्त किस युग के कवि हैं। ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना रहता है। उसके बाद 10वां है छायावादी युग की रचना नहीं है। 11 है कोटिकुलिसम वचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार है। 12वां है नील सरोर श्याम अरुण वारी नयन करस सोमन उठ धामा सदा सिंधु में छंद है। 13 किस रस के प्रिय वक्ता तथा प्रिय वस्तु का निवट दुख होती है। 14 अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 15 वेद पुराण का समास है। 16 गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 17 चतुर विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद सरल वाक्य है। 19 से जब वाक्य में प्रधानतत्व वाक्य होता है और वाक्य पदों में वाक्यगत प्रत्यय होता है। उसके बाद खंड ब में आपको वर्णनात्मक प्रश्न है। 21 नंबर गद्यांश से में आपको 3 नंबर मिलेंगे, जिसमें आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपको 2 गद्यांश से दिए जाएंगे और दोनों में से किसी एक को आपको करना रहता है, जिसमें आपको उसको संदर्भ लिखना रहता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी रहती है और उस गद्यांश से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आपको 22 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो 6 नंबर के होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 पद्यांशों में से किसी एक का आंसर आपको देना रहता है, जिसमें उसका संदर्भ और रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी रहती है। स्क्रीन पर जो आपको गद्यांश और पद्यांश दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों इस वर्ष के पेपर में पूछे गए थे। उसके बाद 23 नंबर है औद्योगिक संस्कृत गद्यांशों में किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको 1-2 गद्यांश संस्कृत में दिए जाएंगे और उसको आपको सहित संस्कृत में संदर्भ सहित आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जो 5 नंबर के होते हैं। जैसे कि आपको 2 स्क्रीन पर संस्कृत के अनुवाद दिखाई दे रहे हैं गद्यांश से। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न संस्कृत से ही होता है। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, आप देख लीजिए। उसका 25 है स्वपथित खंड काव्य में प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा स्वपथित खंड काव्य में पंचम सर्व का कथानक लिखिए। 3 नंबर का 26 है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। इसमें उसी प्रकार आपको कवि का भी जीवन परिचय और चरित्र चित्रण लिखना है। और उसके बाद 27 से आपके पाठ्यक्रम से श्लोक लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र में मत आया। और उसके बाद विद्यालय पर निबंध और हिंदी संस्कृत के अनुवाद और निबंध लिखना है।